अगर आप अभी तक गूगल एआई ओवरव्यूज के बारे में सोच रहे हैं तो आप असल फाइट से दूर हैं। असली फाइट एआई ओवरव्यूज नहीं है, वो गूगल का टेस्ट था। आपकी असली लड़ाई है गूगल के आने वाले एआई मोड से। एआई ओवरव्यूज जहां आपके ट्रैफिक को कम कर सकता है, एआई मोड उसे खत्म। अभी गड़बड़ हो जाती। यही होता है जल्दी जल्दी में बतियाने का नतीजा। चप्पल उतारो, आराम से बैठो, एसएसएल इंस्टॉल करो और मैं इंट्रो चला के आता हूं। इंट्रो शुरू करने से पहले एक खास बात, क्या आप इन वीडियोस को सिर्फ एक नेटफ्लिक्स का एपिसोड समझकर देख लेते हैं? वेल नहीं, ये एजुकेशनल वीडियोस हैं और एजुकेशनल वीडियोस में आपको इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। सो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जो इसी वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है। आपको 15 सेकेंड्स में उस क्वेश्चन का आंसर देना होगा इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में, ताकि आप खुद को बता पाएं कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है और आप वीडियो की इन्फॉर्मेशन को एक्चुअली में याद रखते हैं। आप उसे आगे जाकर अपने प्रोजेक्ट्स में, अपनी जॉब में, अपने करियर में यूज कर पाएंगे। सो वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पर ध्यान रखिए और 15 सेकंड में आंसर दीजिए। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर amittiwari.net एंड आज के वीडियो में हम गूगल के आने वाले एआई मोड को जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। गूगल का एआई मोड अभी सिर्फ यूएस में इंग्लिश लैंग्वेज में सिलेक्टेड यूजर्स के लिए अवेलेबल है, यानी कि ये टेस्ट है। सिलेक्टेड यूजर का मतलब क्या हुआ कि वो लोग जिन्होंने या तो वेट लिस्ट को ज्वाइन किया हुआ था या फिर जो गूगल वन का प्रीमियम प्लान यूज कर रहे हैं, उन्हें ये गूगल एआई मोड ऑलरेडी अवेलेबल है। नाउ ये अभी टेस्ट है, लेकिन ये कितनी जल्दी सभी को रोल आउट कर दिया जाएगा उसमें कोई खास टाइम नहीं लगता है। एक बार आपको एक्सेस मिल जाता है तो इसे यूज करने के लिए आपको कहीं बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। आपको सीधे सीधे google.com/AI मोड पर जाना है या फिर गूगल सर्च पर ही जैसे ही आप अपना सर्च टर्म डालेंगे, आपको एआई मोड नाम का ये टैब दिखाई देगा सबसे पहले। यही है खतरे की शुरुआत। ये पॉइंट ही डरावना है, बिकॉज अगर कल को गूगल ने इस एआई मोड को डिफॉल्ट बना दिया तो सारी सर्चेस इसी से जाएंगी, ऐसी दिखाई देंगी सारी सर्चेस। एंड आपको पता है जब एआई ओवरव्यू को गूगल ने लॉन्च किया था, बहुत सारे एसईओज ने जब बहुत सारा शोर मचाया, पब्लिशर्स ने बहुत सारा शोर मचाया, तो उन्होंने सिर्फ हमें एक टैब पकड़ा दी, वेब टैब का झुंझुना दे दिया, जिसे हम एसईओज भले ही यूज कर ले लेकिन यूजर कोई यूज नहीं कर रहा है। आप अपने घर में दोस्तों में रिश्तेदारों किसी से पूछे कि कोई वेब टैब को यूज करता है गूगल में, 0 नंबर मिलेगा, कोई नहीं यूज करता है। तो अगर कल को गूगल ने एआई मोड को लाइव कर दिया और डिफॉल्ट बना दिया, सारे लोग एआई मोड को ही यूज करेंगे। सो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूं कि एआई मोड कैसा लगता है। एआई ओवरव्यू वाले धोखे मत रहना। तो हम हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब हम ओपन करते हैं एआई मोड को एंड ये एआई मोड आपके सामने है। एआई मोड पर आते ही आप जो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला चेंज नोटिस करते हैं वो है गूगल का सर्च बार। यहां पर गूगल का सर्च बार है ही नहीं। पहली बार गूगल अपने किसी प्रोडक्ट में सर्च बार को नहीं दिखा रहा है, बल्कि आस्क एआई मोड नाम का एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें यूजर से सर्च क्वेरी नहीं पूछी जा रही है, उसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गूगल अब कॉन्फिडेंट है कि लोग उससे नॉर्मल कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो उन्हें आंसर भी कर पाएगा। तो हम आंसर सुनते हैं, देखते हैं कि गूगल कैसे आंसर करता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, हाउ डू आई फाइंड चीप होटल्स इन मनाली। एंटर बटन को प्रेस करते हैं। थोड़ा सा चमकीला रंग बिरंगा सा यहाँ पर पेज दिखाई दे रहा है, कुछ एनिमेशन चल रहा है और आंसर काफी जल्दी आ गए हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। एंड ओके, here's how you can find cheap hotels in Manali. Define your budget and priorities. Okay. Utilize online booking platforms. Okay. Consider hostels and guest houses. ठीक है. Travel during off season. Explore different neighborhoods. Check for discount and deals. Contact hotels directly. All valid points. I mean, इसमें से कोई भी चीज़ खराब नहीं है। यस, यहाँ पर हमें एक नोटिस मिल रहा है थोड़ा सा, एआई मोड इज एक्सपेरिमेंटल एंड ऑलमोस्ट हर पॉइंट के साथ में यहाँ पर लिंक्स दिए हुए हैं और जो लिंक्स आपको उसके सोर्स तक लेकर जा रहे हैं। इट्स प्रिटी मच लाइक चैट जीपीटी के सर्च रिजल्ट्स की तरह, जहाँ पर यहाँ पर साइड बार में आपको सोर्सेज की लिस्ट दी जा रही है और यहाँ पर जो हमें अभी रेफरेंस मिल रहा है वो मिल रहा है 3 वेबसाइट्स का। 3 वेबसाइट्स यूज़ की जा रही हैं, बट आई थिंक 3 वेबसाइट से ज़्यादा यूज़ की जा रही है, बिकॉज अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ सोशल एटमॉस्फेयर वाले इस लिंक पर, तो गोवा आईबीबी का एक दूसरा पेज दिखाई दे रहा है, विच इज अबाउट मनाली इटसेल्फ। ओके, ठीक है। नाउ यहाँ पर प्रॉब्लम आप इमीडिएटली एज वेबसाइट ओनर या ब्लॉगर या फिर एसईओ आप प्रॉब्लम देख सकते हैं कि अगर सबको आंसर यहाँ पर ऑलरेडी मिल जाता है तो फिर कोई वेबसाइट पर क्यों जाएगा। बट अभी हम राइट नाउ इसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। लेट्स डू इट वन मोर टाइम। दूसरा कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। प्रिपेयर 1 डे ट्रिप प्लान फॉर हरिद्वार।
मनाली ही जाके क्या करेंगे सब लोग, मनाली और गोवा, हरिद्वार भी जाना ही है लास्ट में, तो हरिद्वार ही चल लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, एक दिन की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आइटिनरी हमें एक दिन की बताई जा रही है। यहाँ पर सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक क्या करना है, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक क्या करना है, और 4 बजे के बाद क्या करना है, सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। 6 बजे से लेकर गंगा आरती एट हर की पौड़ी। दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट आई थिंक। अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं और आप हर की पौड़ी की आरती नहीं कर रहे हैं शाम की, तो क्या ही कर रहे हैं हरिद्वार जाकर। एंड इट्स प्रिटी मच ऑन द पॉइंट, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सारी चीज़ें सही हैं। एक बार इन सोर्सेज को देख लेते हैं। यहाँ पर सोर्सेज में हमारे पास रोम अराउंड आइटिनरी फॉर 1 डे ट्रिप, हरिद्वार टूर पैकेज एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज राइट नाउ। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे यूआरएल्स जो हैं वो हरिद्वार के अराउंड मिल रहे हैं, बट कुछ ऐसे यूआरएल्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन, हरिद्वार टू जिम कॉर्बेट डिस्टेंस, लाइक एक ऐसा पेज जिसमें हरिद्वार के बारे में स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वहां से भी डेटा को पुल किया जा रहा है। एंड देन कांवड़ यात्रा वाला भी एक यहाँ पर सोर्स यूआरएल है, 3 डे की ट्रिप है। सो इस पूरी आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए गूगल का एआई हर तरह के उस पेज को यूज कर रहा है जिसमें कहीं ना कहीं आइडेंटिटी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, एंड देन इससे समराइज करके एक आपको बेस्ट आइडेंटिटी प्रोवाइड की जा रही है, विच इज गुड। आई मीन यहाँ पर एक यूआरएल जो हमें दिखाई दे रहा है वो है ट्रेवल गाइड टू पेरियार फ्रॉम बैंगलोर, विच इज एग्जैक्टली नॉट यूजफुल। कुंभ से रिलेटेड भी एक यहाँ पर आपको यूआरएल दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल गूगल इज यूजिंग अ लॉट ऑफ डेटा, अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा, जिससे इस पूरे आंसर को बना रहा है, और जिस भी यूआरएल को यहाँ पर यूज किया जा रहा है उसका रेफरेंस भी दिया जा रहा है। तो इट्स क्वाइट एविडेंट कि कुछ हो सकता है इसमें से पॉइंट गड़बड़ हो, बट लोगों को इस आंसर में मजा आने वाला है बिकॉज उन्होंने सिर्फ अपना क्वेश्चन पूछा है और यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। now, अगर हम कमियों की बात कर रहे हैं तो एक और जो अभी कमी इस मोड के साथ में आपको मिलेगी वो है लैंग्वेज रिलेटेड। अभी ये सिर्फ यूएस में इंग्लिश लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है, सो इस पे हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं अभी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कई बार अगर आप हिंदी में अपनी क्वेरी करते हैं तो आपको कभी हो सकता है रिजेक्शन मिल जाए, सीधे सीधे आपको बता दिया जाएगा दैट दिस हिंदी लैंग्वेज इज नॉट सपोर्टेड, वी सपोर्ट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। बट कई बार जब आप अपनी क्वेरी को हिंदी में करते हैं तो आपको आंसर मिल भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे दिल्ली से जयपुर ट्रिप के बारे में बताओ एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड द आंसर। हमें क्या मिलता है, रिजेक्शन या फिर आंसर? एंड यस, यहाँ पर आंसर मिला। आंसर इंग्लिश में मिल रहा है, आंसर आपको हिंदी में नहीं मिल रहा है, बट ये समझ रहा है। बट जब मैंने टेस्ट किया है तो 3-4 बार ऐसा भी हुआ है कि मुझे सीधे सीधे ब्लंटली मना कर दिया है कि भाई अभी हम हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करते हैं, आई कैंट गिव यू द आंसर। ये एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशनल क्वेरी है ट्रेवल से रिलेटेड। नाउ देखते हैं एक स्पेसिफिक दूसरे टाइप की क्वेरी को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसे आखिर यहाँ पर गूगल का एआई मोड इस तरह की क्वेरीज को हैंडल करता है। सो आई विल से गिव मी instructions to make samosa at home. I am a noob and I don't know cooking, so give me easy to follow steps with drawings or pictures. Okay, let's see कैसा आंसर मिलता है हमें। तो यहाँ पर हमें आंसर नहीं मिला है बल्कि वेबसाइट्स के लिंक मिल गए सीधे, जिसमें कुछ वेबसाइट्स के लिंक है, ब्लॉग्स के लिंक है और कुछ यूट्यूब वीडियोस के लिंक है। एंड ये एक अभी राइट नाउ खास चीज कर रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गूगल के एआई मोड ने हमको आंसर नहीं दिया है बल्कि हमको यूआरएल सीधे सीधे पकड़ा दिए हैं। कुछ ब्लॉग्स के यूआरएल हैं, कुछ यूट्यूब वीडियोस के यूआरएल हैं। एंड दिस इज द स्मार्ट थिंग जो गूगल का एआई मोड अभी कर रहा है। इनफैक्ट गूगल के एआई ओवरव्यूज ने इतनी लातें और इतनी गालियां खाई हैं गलत आंसर दे देकर कि गूगल ने बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा है इस एआई मोड के ऊपर। जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं और गूगल के सिस्टम्स को ये लगता है कि एआई मोड सही से आंसर नहीं दे पाएगा, तो वो खुद से आंसर को फैब्रिकेट करने की जगह, यानी कि हेलुसिनेशन जो होता है, जो गलत आंसर देने की टेंडेंसी होती है, उसको रोक कर आपको वेबसाइट्स की यूआरएल एज सोर्स प्रोवाइड कर देता है। यानी कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब इन यूआरएल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही आपको बताएंगे। सो हम अपनी क्वेरी को थोड़ा सा ट्वीक करते हैं और देखते हैं कि क्या गूगल अटेम्प्ट कर पाएगा। तो आई विल आस्क अगेन, गिव मी इजी टू फॉलो स्टेप्स टू मेक समोसा एट होम। एंटर बटन को प्रेस करते हैं और देखते हैं अब की बार क्या आंसर मिलता है। कंसीडरिंग योर रिक्वेस्ट एंड यस,
नाउ अब मुझे जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं सिर्फ बिकॉज मैंने अपनी क्वेरी को बहुत ही स्पेसिफिक कर दिया था, जिसमें मैंने ड्राइंग वगैरह के बारे में भी रिक्वेस्ट की थी, पिक्चर्स के बारे में रिक्वेस्ट की थी। मे बी उस वजह से गूगल के एआई मोड ने यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ लिया और बोला कि भाई इन वेबसाइट्स पर, इन यूआरएल्स पर जाओ और यहाँ पर जाकर आप आराम से देख कर फॉलो कर सकते हो। बट यहाँ पर जो स्टेप्स हैं वो सारे के सारे मिल रहे हैं। ये सारे स्टेप्स कहाँ से आ रही है, नॉलेज कहाँ से आ रही है? इन वेबसाइट से। इन वेबसाइट्स को मिलेगा क्या इसके बदले में? कुछ भी नहीं। ओके, डायरेक्टली एटलीस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। सो फूड हो गया, ट्रैवल हो गया, पॉलिटिक्स हो गई, न्यूज़ हो गई, लेकिन ये सारी क्वेरीज ऐसी हैं जिसे लोग रोज रोज नहीं करते हैं और खास तौर पर ये स्पेसिफिक भी नहीं होती। आई मीन समोसे की रेसिपी आपके खुद के अपनी पर्सनल हैबिट्स और आपकी फैमिली हिस्ट्री के बेस पर कस्टमाइज नहीं हो सकती है, लेकिन क्या गूगल का एआई मोड पर्सनलाइज हेल्प भी प्रोवाइड कर सकता है? क्या ये लोगों की जो पर्सनल रिक्वेस्ट हैं उनको कंप्लीट कर सकता है? देखते हैं। यहां पर मेरी अगली क्वेरी है, स्किन care routine for a young Indian male who rides a bike, lives in New Delhi and have oily skin. Let's see क्या रिजल्ट मिलता है हमें यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आंसर है, here is a skin care routine tailored for a young Indian male with oily skin living in New Delhi and riding a bike, understanding the challenge। oily skin एक चैलेंज है, न्यू दिल्ली का एनवायरमेंट अपने आप में एक चैलेंज है, और बाइक राइडिंग इज अ चैलेंज बिकॉज सन का एक्सपोजर होता है, धूप में रहना होता है, पसीना होता है, डर्ट होता है। इन सारी चीजों को देखते हुए हमें एक स्किन केयर रूटीन यहाँ पर सामने मिल रहा है। आपको रेडिट के करता धरता जो उनके वहाँ के एक्सपर्ट हैं उनकी मदद नहीं लेनी पड़ रही है, आपको अलग अलग आर्टिकल्स नहीं देखने पड़ रहे हैं, और आपके पास एक काइंड ऑफ ओके रूटीन ऑलरेडी अवेलेबल है। यस, ऑब्वियसली ये सारा डेटा कहाँ से आया है? इन वेबसाइट से आया है। और अगर किसी यूजर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने में, सर्विस को खरीदने में, तो वो इन यूआरएल्स पर जा सकता है। इसमें नाइका भी है, इसमें प्लम गुडनेस भी है, इसमें कोरा भी है, इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अगर इस शो ऑल पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर मिल रहा है। बट इंसान को, यूजर को, सर्चर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सामने है। लेट से मैं एक और रैंडम क्वेरी करता हूं जो इसके बारे में बहुत लोगों ने कंप्लेन की है। वेबसाइट वालों ने बहुत टाइम से कब्जा कर रखा है और बहुत लोगों की कंप्लेन है कि अगर इस तरह की क्वेरीज वो करते हैं तो उन्हें सिमिलर काइंड के रिजल्ट्स मिलते हैं। देखते हैं गूगल इस पर कैसा करता है। यहां पर देख लेते हैं पॉपुलर मॉडल क्या है। सैमसंग का 236L2 स्टार इन्वर्टर फ्रॉस्टी डबल डोर फ्रिज है। यहाँ पर आई थिंक इसका भी अपने आप में कुछ इन्होंने लीटर्स वगैरह कैपेसिटी दी हुई है। वर्लपूल का फ्रिज है, हायर का फ्रिज है। ये तीन सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन जो है अवेलेबल है। ऑल्दो यहाँ पर नीचे कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग विद दिस रिस्पॉन्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, बट ओके। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें किन वेबसाइट्स को रेफर किया जा रहा है अगर हम पढ़ना चाहते हैं ज्यादा इस सर्च के बारे में। तो मिंट की वेबसाइट है और माई स्मार्ट प्राइस की वेबसाइट है। सो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, ओके। और अगर वो इन्फॉर्मेशन के बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए किसी को तो यहाँ पर इन वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक कर सकता है। सिर्फ 2 वेबसाइट्स हैं। सो इट इज क्लियर दैट गूगल इज डिराइविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सम सोर्सेज। जिस सोर्स से वो इन्फॉर्मेशन ला रहा है उस सोर्स को यहाँ पर सामने पटक भी रहा है, दिखा भी रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है। कभी आपको 10 वेबसाइट्स मिल जाती हैं, कभी आपको 20 वेबसाइट्स मिल जाती हैं, 9 यहाँ पर वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 वेबसाइट्स हैं। तो इंफॉर्मेशन कहीं से भी हो, कितने भी रेफरेंस वेबसाइट से गूगल निकाल सकता है। रेफरेंस इज ऑलवेज देयर एंड ऑब्वियसली जो एक नॉर्मल क्लिक रेट है वो कम हो जाएगा। गूगल एआई मोड के आने के बाद से आपकी वेबसाइट को, बिजनेस वेबसाइट को जो मिलने वाला ट्रैफिक है वो कम होगा। ब्लॉग जैसी वेबसाइट जो एंटरटेनमेंट रिलेटेड कंटेंट दे रही हैं या जो हाउ टू स्टेप वाला कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, यस उनको धक्का जरूर लगेगा। न्यूज वेबसाइट्स को इससे धक्का लगेगा। लेकिन जो बिजनेस वेबसाइट्स हैं उन पर ट्रैफिक कम होगा, लेकिन उस ट्रैफिक से मिलने वाली जो लीड्स हैं वो मोरलेस सेम रहेंगे। यहां पर जितने भी डीप रिसर्च वाले कंटेंट वेबसाइट्स हैं उनको फायदा होगा, बिकॉज जो उनका डीप रिसर्च कंटेंट है उसको गूगल एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगा। एक अच्छे रीडर, एक जो रेलेवेंट रीडर है उसको आपकी वेबसाइट के कंटेंट के साथ में कनेक्ट कर पाएगा ना। आपके रीडर को आपकी वेबसाइट तक जाना है, ज्यादा डिटेल लेनी है, या फिर आपसे कोई भी सर्विस या फिर प्रोडक्ट परचेज करना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो आई थिंक आने वाले टाइम में गूगल एआई मोड की वजह से जो वेबसाइट्स को मिलने वाला ट्रैफिक है वो कम होगा। अगर आप न्यूज कैटेगरी में आते हैं आपके लिए खराब खबर है, अगर आप ब्लॉग कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए खराब खबर है, लेकिन अगर आप बिजनेस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए खबर उतनी बुरी नहीं है। बिकॉज अगर आपको पहले 1 लाख की ट्रैफिक से आपको 100 लीड मिल रही थी तो मे बी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक 10,000 आएगा,
लेकिन लीड्स आपकी या तो 100 होंगी या फिर 150 हो जाएंगे, बिकॉज अब रेलेवेंट यूजर्स जो हैं वो आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं। ऐसे ही लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे जिनको ट्रूली में अपॉइंटमेंट बुक करना है। मे बी पहले जो लीड जनरेशन टाइप की वेबसाइट्स किसी भी दूसरे पोर्टल पर जाती थी, किसी दूसरी क्लासिफाइड वेबसाइट पर चली जाती थी, डायरेक्टरीज पर चली जाती थी जहां से वो अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते थे। मे बी उस टाइप के लोग अब आपकी वेबसाइट पर आएंगे अगर आपने अपनी वेबसाइट का एसईओ प्रॉपर्ली कर रखा है। सो द ट्रैफिक इज गोइंग टू बी लेस, बट फ्रॉम लीड एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू यू आर गोइंग टू बी गुड। यस, ब्लॉग्स के लिए चैलेंजिंग होगा। सो हमने बिजनेस रिलेटेड क्वेरीज भी कर ली है। नाउ एक बार देखते हैं कि अगर एक हाउ टू टाइप का हम कंटेंट सर्च कर रहे हैं तो इस तरह के ब्लॉग्स को किस तरह का नुकसान देखने को मिल सकता है। सो लेट्स से हाउ टू कनेक्ट माय डोमेन टू गूगल वर्कस्पेस। नाउ ये एक इस टाइप की क्वेरी है जो बहुत अलग अलग टाइप के हाउ टू ब्लॉग्स पर ट्रैफिक भेजती है। इस तरह के चैलेंजेस, इस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों को बहुत आती हैं, लाइक हाउ टू इंक्रीज माय पीएचपी मेमोरी, हाउ टू डू दिस, हाउ टू लॉग इन टू माय वर्डप्रेस डैशबोर्ड व्हेन इट इज नॉट वर्किंग, हाउ टू सॉल्व सम htaccess प्रॉब्लम। इस तरह के हाउ टू ब्लॉग्स पर आने वाला ट्रैफिक का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है। उन ब्लॉग्स को काफी बेनिफिट होता है। लेकिन अब इस तरह के ब्लॉग्स का क्या होगा? तो यहाँ पर जो मेरी क्वेरी थी हाउ टू कनेक्ट माय डोमेन टू गूगल वर्कस्पेस, वेरी स्पेसिफिक क्वेरी, उसका जो पूरा आंसर है यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड बिकॉज ये प्रोसेस मैंने बहुत फ्रीक्वेंटली कई बार की है, आई कैन टेल यू कि ये आंसर कंप्लीटली सही है। आपको किसी भी वेबसाइट पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। एंड यहाँ पर जो कंटेंट लिया जा रहा है वो इन 10 वेबसाइट से लिया जा रहा है। नाउ इन 10 वेबसाइट्स का क्या होगा, आगे आने वाले फ्यूचर में इन वेबसाइट्स का क्या होगा, नो वन नोज, बिकॉज ये प्रोसेस अपने आप में स्टैटिक है। और जब भी ये प्रोसेस चेंज होगी गूगल अपनी खुद के ऑफिशियल हेल्प डॉक्यूमेंट्स में इस प्रोसेस को बताएगा और वहां से ये आंसर गूगल को फिर से मिल जाएगा। सो आगे आने वाले टाइम में इन वेबसाइट्स के लिए ट्रैफिक कम होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। इसके लिए क्या करना है, इसका क्या सोल्यूशन है, अभी हमारे पास इस बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं, बिकॉज जैसे जैसे गूगल एआई मोड को ज्यादा एक्सपैंड करेगा लोगों तक ये पहुंचेगा। और इस एआई मोड से मिलने वाले ट्रैफिक या इंप्रेशन के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन गूगल हमें प्रोवाइड करता है तो हम उसके बारे में ज्यादा बातें कर सकते हैं। बट एआई मोड की करंट सिचुएशन क्या है ये आप अपने सामने देख रहे हैं। ये नॉर्मल सर्चर्स के लिए, यूजर्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वेबसाइट ओनर्स के लिए, ब्लॉगर्स के लिए और एसईओज के लिए उतना अच्छा नहीं है। हमें अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की ज़रूरत है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और इसके लिए वेट मत करिए कि जब गूगल का ये एआई मोड इंडिया में लॉन्च होगा तब हम तैयारी करना शुरू करेंगे। आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए परसों से, बीता हुआ परसों, राइट? कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से सोचना शुरू करिए और स्टिक टू द चैनल सो दैट हम आपको बता सकें ऐसी और अपडेट्स के बारे में। और अब बारी है आज के वीडियो के क्वेश्चन का, जिसका आंसर आपको अगले 15 सेकंड में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना होगा। क्वेश्चन है कि गूगल के एआई मोड को यूज करने के लिए किस यूआरएल पर जाना होता है? google.com/ आपको आंसर करना है। आंसर करिए और देखते हैं कौन कौन सही आंसर करता है। जो पहले 10 लोग सही आंसर करेंगे उनके आंसर को, उनके स्क्रीनशॉट को, उनके नाम को मैं अगली वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। ये आपका मौका है फेमस होने का। देखते हैं अगले वीडियो में किसका किसका सही जवाब मिलता है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।